हेलो दोस्तों, सबको राधे राधे। आज मैं आपको ग्वालियर के जो मंदिर है, राम मंदिर, उसकी कहानी सुनाती हूँ। बहुत पुरानी बात है। पहले राम मंदिर के आसपास दुकानें लगती थी, हर चीज़ की, पर्स वगैरह की भी दुकानें लगती थी, चूड़ियाँ की काफ़ी दुकान थी, अंदर चूड़ी वगैरह की भी दुकान लगती थी। तो जब भी कोई प्रोग्राम वगैरह होता, किसी के शादी वगैरह होती, तो चूड़ी वगैरह वहीं से ख़रीद के लाते थे। और कॉस्मेटिक जो सामान होता है वो भी वहाँ से ख़रीद के लाते थे। तो एक बुजुर्ग थे, उनकी पत्नी गुजर गई थी और उनके 3 बेटे थे। तो वो बुजुर्ग काम वगैरह करके आते थे तो सब बाबा बाबा बोलते थे। तो वो जो बाबा थे वो मंदिर के बाहर ही बैठते थे। सब कहते, बाबा तुम अंदर क्यों नहीं आते, डेली तुम आते हैं और अंदर नहीं जाते, मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते। तो बाबा कहते थे, नहीं, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी जो बहू है वो मुंह खोले खड़ी है। वो अपनी सीता जी को अपनी बहू मानते थे। तो वो बाहर ही बैठते थे और अपने हाथ वगैरह मतलब सुमरन करके अपने पूजा वगैरह बाहर से ही करते थे। तो जब उनके तीसरे बेटे की शादी हुई तो चूड़ी वाली को, जैसे गांव वगैरह में शादी होती है तो मनिहारी होती है, उसे कुछ लोग घर पे भी बुलाते हैं और कुछ दुकान पर भी जाते हैं। तो जो वो बाबा थे तो वो कहने लगे कि हमारी 2 बहुएं आएंगी सुबह, तो उनको आप चूड़ी पहना देना। तो उनको पैसे दे के आए। फिर उसके बाद क्या बोलते, वो कहने लगी, ठीक है बाबा, हम आपकी बहुएं आएंगी तो मैं ये चूड़ियाँ पहना दूंगी। फिर दूसरा दिन आया तो उनकी दोनों बहुएं चूड़ी पहनने के लिए आई कि हमको चूड़ी पहना दो। तो उसने कही, ठीक है, हम आपको पहना देते। तो उसने एक बहू को चूड़ी पहनाई और दूसरी बहू को उसने चूड़ी नहीं पहनाई। तो दूसरी बहू कहने लगी कि हमारे जो ससुर जी हैं बाहर बैठे रहते हैं, उन्होंने हम दोनों के लिए पैसे दिए थे और आपने एक को चूड़ी पहनाई है। तो कहने लगे, नहीं, वो 2 के लिए ही दे के गए थे पैसे और मैंने दोनों को पहना दिया। कह रहे, आप में से कौन सी बड़ी बहू है। कह रहे, बड़ी तो मैं हूँ और छोटी ये है, तो आपने मुझे तो पहना दी, ये छोटी को नहीं पहनाई। कह रहे, नहीं, आपकी सबसे बड़ी बहू आई थी और सवेरे वो आई थी, मैंने जैसे ही दुकान खोली 10 बजे तो वो आई थी और वो लाल कलर की साड़ी पहने थे और वो ये चूड़ी पहन के गई हैं, हरी और ये रेड कलर की और गोल्डन बीच में लगा है। कह रहे, वो चूड़ी सुबह सुबह पहन के गई हैं। उन्होंने कही, हमारी तो कोई जेठानी भी नहीं है, हम तो 2 ही हैं। बाबा ने बाबा को बुलाया कि बाबा, आप 2 बहू के पैसे दे के गए थे। बाबा बोला, हाँ। तो कह लगी, दोनों बहू तो आपकी चूड़ियाँ पहन गई, अब एक के पैसे दो, जब मैं इसको पहनाऊंगी। कह रहे, नहीं, मैं तो 2 ही बहू है ये चूड़ी के लिए। कह रहे, देख लो बाबा, 2 नहीं, आपकी बहू सवेरे 10 बजे आई थी, यहाँ पर जो दुकान खुली थी तो 10 बजे आई थी वो। कहने लगे कि फिर चल सोचने लगे बाबा। कह रहे, अरे कोई बात नहीं है, ये बहू के है ना, तीसरी बहू के भी पैसे ले लो, हो सकता है मेरी बड़ी बहू है जो मंदिर में खड़ी है वो तो नहीं आई। कह रहे, बाबा वो कैसे आ सकती है। कह लगे, अच्छा बेटा, हम चूड़ी की दुकान पर बैठे हैं और आप पंडित के मंदिर में जाओ और पंडित से पूछ के आओ, देख के आओ बहू है मेरी। तो जब वो मनिहारी देखने आई अंदर तो सीता जी वो चूड़ी पहन के खड़ी थी। तो फिर पंडित जी से बोले कि पंडित जी, ये चूड़ी मैंने 10 बजे पहनाई थी, ये सीता माता मेरे मंदिर में आई है। तो पंडित जी आए। पंडित जी कह रहे, जब मैंने इनका श्रृंगार किया था तो इनके हाथों में चूड़ी नहीं थी और सिर्फ एक एक मैंने कड़ा पहनाया था इन्हें, जो गोल्ड का था, और इनके हाथ में ये इतनी इतनी चूड़ी पहनी है। कह रही, तो अचंभे की बात है। फिर सारे जो दुकान वाले थे सब ने माँ के मतलब दर्शन वगैरह किया। तो वो कहती हैं ना दोस्तों, अगर हमारे दिल में भगवान के प्रति अच्छी भावना होती है तो ना जाने भगवान किस रूप में आ जाते हैं। और दोस्तों, ये सच्ची कहानी है। अगर आप भी भगवान को दिल से मानते हैं, जिस रूप से आप मानोगे उसी रूप से भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे। राधे राधे, जय श्री राम।